जय हिंद, वंदे मातरम। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली को आप देख रहे हैं और हम लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम में हैं। राजस्थान की यात्रा 26 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है। यहाँ हम लोग अलग अलग जो भी ब्रह्म कुमारी संगठन के द्वारा जिस तरह से गॉड इज अलमाइटी और आत्मा परमात्मा का जिस तरह से मिलन होता है, यहाँ पर बड़े ओम शांति शब्द उच्चरित होते हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स जो है ना, उसी को प्राप्त करने के लिए और अपने सकारात्मक भारतोदय आंदोलन जो 7.5 साल से चल रहा है, उसको और ज़्यादा भारतीय भाई बहनों तक पहुंचाने की एक कोशिश है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की। और हम लोग आज 28 मार्च 2023 है और आज हम लोग कि आत्मा क्या है आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, सुना होगा, तो उस पर बीके शुभांगी बहन हैं जो हम लोगों को गाइड करेंगी और उससे हम लोग जो एनर्जी मिलेगी उसे जन जन तक लेकर जाएंगे। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। स्वागत है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली की। ये 25 राज्यों की फैमिली है और बहुत सारे पत्रकार मीडिया बंधु इसमें जुड़े हुए हैं। उन तक जो है ये सकारात्मकता और आध्यात्मिकता दोनों का सम्मिश्रण जो है वो देश के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, उसी के लिए ये आत्मा पर विचार विमर्श करने के लिए आज बीके शुभांगी बहन जी से हम लोग जानते हैं। स्वागत है बीके शुभांगी बहन जी। जैसा कि मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि हम आत्मा के बारे में हम क्यों जानें, है ना। जो भी कुछ हम लाइफ में सेशन करते हैं या कुछ सुनना भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव होता है कि उस बात को जानने से हमारा पर्सनल बेनिफिट क्या है। तो आज का जो सेशन रखा गया है वो आत्मा का इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने आप को जानें। आत्मा यानी कौन, हम स्वयं की पहचान करें। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, आप सभी के बारे में पूछूं आप कौन हैं, हाँ, तो आप लोग क्या कहेंगे? अपना अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए हैं वो प्लेस बताएंगे, है ना। लेकिन क्या ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, हमारी वास्तविक पहचान है? हाँ, ये सोचना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो मैं कह रही हूँ कि हम लोग इसमें आत्मा के बारे में जानना यानी स्वयं की पहचान करना, तो स्वयं मैं आत्मा हूँ ये हम कैसे समझेंगे कि हम सच में आत्मा है। तो इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम सब कहते हैं कि एक दिन आए हैं और एक दिन जाना है। हाँ, हम कुछ लेकर नहीं आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। और जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया या वो यहाँ से चला गया, जबकि उसकी फिजिकल बॉडी तो वही है। इसका मतलब कोई और शक्ति थी जो इस शरीर को चला रही थी और वो अभी चली गई, इस नश्वर शरीर से चली गई। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जैसे अपनी बॉडी के लिए कहते हैं कि ये मेरा हाथ है या ये मेरा सर है। हाँ, कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं हाथ हूँ, मैं सर हूँ, हाँ, या मैं आँख हूँ। नहीं, मेरी आँख है। जैसे मेरी आँख में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मैं सर में दर्द नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि मेरा कहने वाली शक्ति अलग है। मेरा कहने वाली शक्ति मैं है। मैं अलग हूँ जो इस शरीर को कह रही हूँ कि ये मेरा शरीर है। कहते हैं मेरे बॉडी में पेन है, मैं बॉडी में पेन हो नहीं बोलते। हाँ, इसका मतलब मैं अलग है। मैं कहूँगी ना ये मेरा ड्रेस है, तो ड्रेस अलग हो गया और मैं अलग हो गई। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है, शरीर है, वो अलग है। वो एक ड्रेस की तरह है, यूनिफॉर्म की तरह है। जैसे हम यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, डेली चेंज करते हैं, हाँ, तो उसी तरह ये जो शरीर रूपी यूनिफॉर्म है इसको हम लोग बदलते रहते हैं। आज ये शरीर है, कल का इसका कोई भरोसा है नहीं। और आजकल जो समय चल रहा है उसमें तो और ही भरोसा नहीं है। पहले तो फिर भी लोगों की लाइफ बहुत लंबी होती थी। अभी तो देखिए हार्ट अटैक ऐसी चीज़ है, कभी भी किसी को आ रहा है। एक्सीडेंट तो अलग है, लेकिन लोग घर बैठे जा रहे हैं। हाँ,
तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, और इस शरीर को छोड़कर मैं कहीं ना कहीं चली जाऊंगी, अपना ड्रेस दूसरा ले लूँगी। तो अब हमें इस मैं को जानना है। क्यों? क्योंकि खुशी किसको चाहिए, शांति किसे चाहिए, प्यार किसे चाहिए, हाँ, ज्ञान किसे चाहिए, आनंद किसे चाहिए, किसे चाहिए? शरीर को नहीं चाहिए, इस ड्रेस को नहीं चाहिए, हाँ, मुझे चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जब तक मैं अपने को नहीं जानूंगी तो शांति किसे चाहिए वो भी नहीं जान पाऊंगी, है ना। इसलिए मैं के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर है राजयोग ध्यान का कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हुई? मैं एक आत्मा, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा के बारे में पहले साइंस वाले नहीं मानते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी इस चीज़ को मानने लग गए, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। हमने जो अब तक ज्ञान सुना, ज़रूरी नहीं कि वो राइट हो, कुछ तो थोड़ा चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है ना। तो अब मैं कौन हुई? एक आत्मा हुई। और आत्मा कहाँ पर निवास करती है इस शरीर में? भ्रिकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में। इसलिए हम लोग यहाँ पर तिलक लगाते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं या भगवान की पूजा करते हैं तो कैसे पता पड़ता है कि आपने पूजा की या आप मंदिर गए? तिलक लगाते हैं। तिलक यहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ पर लगाते हैं। और माताएं बहनें जो होती हैं वो बिंदी भी यहाँ लगाती हैं। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद हम तिलक लगाते हैं। इट मीन्स मंदिर में जाने से पहले हम क्या करते हैं? अपने जो भी शूज़ वगैरह हैं वो सब बाहर उतार देते हैं, फिर मंदिर में एंटर होते हैं। तो इस तरह हम अपने जो भी शूज़ चप्पल ये सब जो होते हैं वो सब किस चीज़ के होते हैं? चमड़े के होते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम भगवान से जुड़ने जा रहे हैं तो अपनी जो फिज़िकल बॉडी जो चमड़े की है इसको भूल करके जो मैं हूँ आत्मा, उसको याद करना है। इसलिए तिलक का यादगार है। तो तिलक का भाव क्या हुआ कि खुद को आत्मा रियलाइज करें। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक परमात्मा को भी नहीं जान सकते। हाँ, नहीं जान सकते ना, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। यदि बच्चा स्वयं को नहीं जानेगा तो अपने पिता को भी नहीं जान पाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा है वो जैसे कहीं पर गुम हो गया, कहीं खो गया, किसी मेले में खो गया, तो उसको यदि माँ बाप ने ढूंढ लिया तब तो ठीक है, बट वो बच्चा यदि खुद भी नहीं जानता, अननोन है, तो वो भटकता रहेगा। वो बच्चा सॉरी आज ही थोड़ा सुबह ज़्यादा दिक्कत है। बीच में जल ले लीजिए थोड़ा जल। तो जैसे बच्चा क्या है, यदि खुद को नहीं जानेगा ना तो पिता माँ बाप को भी नहीं जान पाएगा। और फिर माँ बाप को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक माँ बाप हमें क्या देते हैं वो भी नहीं पता पड़ेगा। माँ बाप यदि बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, है ना, वर्षा देते हैं, तो बच्चा यदि अच्छे घर का है और मेले में गुम हो गया तो उसे माँ बाप से वर्षा मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा गुम हो गया है, वो खुद को नहीं पहचानता है, भले वो राजा का ही क्यों ना हो, है ना। लेकिन यदि राजा ने बच्चे को ढूंढ लिया तो वो रातों रात वही बच्चा जो कभी सड़क पे घूम रहा था बीच में, उस पूरे वर्षे का अधिकारी हो गया, पूरे राज्य का अधिकारी बन गया। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि पहचान हो कि मेरे पिता कौन है। हम सब गीत तो गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। भगवान के लिए गीत गाते थे, है ना। भले अभी बड़े हो गए तो ये सब लाइनें नहीं होती हैं, हाँ, लेकिन ये गीत है। तो ये गीत ऐसे नहीं बने हैं, कुछ तो इसका भाव होगा, कुछ तो प्राप्ति होती है ना मनुष्य को भगवान से। तभी जब दुख होता है तो हम भगवान को ही याद करते हैं कि ऊपर वाले को याद करो, भगवान को याद करो। तो इसका मतलब भगवान हमें सुख देता है,
वो हमारा माता पिता है और हम उनके कौन हो गए, बच्चे हो गए। तो हमें पहले स्वयं के बारे में जानना है तो हम पिता को जान पाएंगे। तो आत्मा यानी मेरी पहचान कि हम सब आत्मा है, भृकुटी के बीच में विराजमान रहते हैं और इस शरीर को यहीं से बैठकर चलाते हैं। अब आत्मा यहाँ क्यों निवास करती है? क्योंकि जैसे एक गाड़ी होती है, एक कार होता है, उसमें ड्राइवर कहाँ बैठता है, आगे बैठता है। उसकी सीट कितनी भी अच्छी मॉडिफाई कार हो, कभी बीच में नहीं होगी, हमेशा आगे होगी। यदि कभी एक दिन के लिए भी आप चेंज कर दो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। आगे पब्लिक बैठ जाए और बीच में ड्राइवर बैठ जाए, गाड़ी चले तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा ना, उसे दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए आत्मा वहाँ बैठेगी जहाँ से वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सके, शरीर रूपी गाड़ी को चला सके। कहते हैं ना, ये गाड़ी है, इसको चलाना है। हाँ, तो गाड़ी को भी चलाना एक कला होती है। अब जैसे ड्राइवर, यदि ड्राइवर अच्छा है और गाड़ी यदि थोड़ी सी पुरानी भी होगी, थोड़ी डिस्टर्ब भी करेगी, तो क्या होगा, ड्राइवर चला लेगा। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके, ज़रूरत पड़ने पे यदि स्टीयरिंग चेंज करना है, हाँ, या कुछ भी उस मशीन वगैरह कुछ भी करेक्ट करना है, तो यदि उसको नॉलेज है तो वो चला लेगा और गाड़ी को अच्छे से चला लेगा। लेकिन यदि गाड़ी मर्सिडीज़ है और ड्राइवर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, यदि ड्राइवर ने कुछ पी रखा है, उतना परफेक्ट भी नहीं है चलाने में, हाँ, डिस्टर्ब भी हो गया है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो ड्राइवर मेन है ना, ड्राइवर का अच्छा होना ज़रूरी है, तो गाड़ी कैसी भी होगी चल जाएगी, है ना। इसी तरह इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर कौन है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा यदि अच्छी है, आत्मा यदि खुश है, आत्मा यदि संतुष्ट है, तो गाड़ी थोड़ी कैसे भी होगी ना, मैनेज कर लेंगे, चला लेंगे, जीवन भी चल जाएगा। लेकिन यदि ये ड्राइवर डिस्टर्ब हो गया तो एक्सीडेंट होते हैं। कैसे एक्सीडेंट होते हैं, रिश्तों में, बातों में, सिचुएशन में। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत डिस्टर्ब, तुरंत कंट्रोल से बाहर। आजकल तो यही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। पहले के समय में, आप लोग के समय में तो जो जितने एज के ज़्यादा लोग हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा समय देखा था। बच्चों में बहुत सहनशीलता थी, खुद भी सुनते थे, माँ बाप डांटते मारते सब कुछ फेस करते थे। इवन स्कूल में भी टीचर जो होते थे वो बच्चों को मार देंगे ना तो माँ बाप कहेंगे कि हाँ, इसको अच्छे से आप डांटिए, मारिए, हाँ, इस बच्चे को सुधारिए। आजकल क्या हो गया है, जस्ट अपोजिट। मेरे बच्चे को आपने हाथ कैसे लगाया। आजकल पेरेंट्स स्कूल में पहुंच जाते हैं, जैसे बच्चा रो दिया ना, मैम ने मारा, तो पेरेंट्स स्कूल में पहुंच जाते हैं कि आपने क्यों मारा, क्यों वो किया। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अति नुकसान करती है, लेकिन थोड़ा भी नहीं सहन कर पा रहे, इसलिए बच्चों में वैल्यूज़ की कमी है, संस्कारों की कमी है। तो पहले के समय में और अभी के समय में हम क्या देख रहे हैं, बहुत अंतर आता जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस जो आत्मा है, आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, इसके बारे में जानकर इसको कैसे चलाना है वो सीखना है, क्योंकि यहीं से वो बैठकर पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। आंखें जो होती है वो शीशे का काम करती हैं, मिरर का काम करती है, देखने का काम करती है। हाँ, उस तरह मेन जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो कहाँ पर है, फेस पे, है ना, मतलब चेहरे पे हैं। जैसे कान हो गया, सर के ऊपर ब्रेन हो गया। हाँ, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, काम भी नहीं कर सकते हैं। ब्रेन से ही सारे जो भी वो हैं इंस्ट्रक्शन पूरी बॉडी को मिलते हैं, है ना। तो अब इसलिए आत्मा यहाँ बैठकर इजीली कंट्रोल कर पाती है, तो आत्मा यहाँ बैठती है। कुछ लोग मानते कहते भी थे कि शायद आत्मा यहाँ बैठती है, बट आत्मा यहाँ बैठ के पूरी बॉडी को चलाती है। अब आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, आत्मा के अंदर 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी, पहला है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरा है संस्कार। मन जो होता है वो क्या करता है, मन विचार करता है, थॉट,
हाँ, सबसे पहले कोई भी आप काम करते हैं तो क्या आता है मन में? विचार आता है। विचार आते हैं, है ना। उसके बाद फिर विचार करने के बाद बुद्धि के द्वारा हम डिसीजन करते हैं। हाँ, डिसीजन लेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए कोई विचार आया कि मुझे सुबह उठना चाहिए, हाँ, या कोई ऐसा विचार आया कि मुझे अपने लाइफ में ये काम करना है, इससे मुझे फ़ायदा होगा। अब विचार तो आ गया, अब डिसीज़न लेना है ना बुद्धि को कि मैं करूं कि नहीं करूं, पहला डिसीज़न। उसके बाद फिर आज से करूं, कल से करूं, कब से करूं, शुरू कब करूं, है ना, ये डिसीज़न ले रही है बुद्धि। फिर बुद्धि जब डिसीज़न लेने के बाद जब कर्म में आती है और उसी कर्म को जब बार बार करती है तो वो क्या बन जाता है? हमारा संस्कार बन जाता है। लेकिन इस विचार से भी पहले एक प्रक्रिया है, वो है किसी भी बातों का इनपुट हमारे अंदर जाना, तभी तो विचार आएंगे। हाँ, ये जो मेन 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे मान लीजिए आँख, कान, मुख, नाक, स्किन, इन सब से जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी उसी के अकॉर्डिंग विचार चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आते ही आपने पहले आँखों से देखा लोगों ने ड्रेस क्या पहने हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स कैसे बनी हैं, व्यवस्था कैसे चल रही है। हाँ, फिर आप कानों से सुन भी रहे हैं यहाँ पर कौन किससे कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे चल रहा है। हाँ, आप भोजन मुख से खा रहे हैं, फिर थॉट चले भोजन कैसा है, बिना लहसुन प्याज का है, सिंपल है, तो थॉट चले, है ना। तो सारे ऑर्गन्स आपको इन्फॉर्मेशन देते फिर विचार चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन्फॉर्मेशन अच्छी डालें, तब तो विचार अच्छे चलेंगे। यदि आप यही कहीं और चले जाइए, किसी नेगेटिव प्लेस पे चले जाइए, नेगेटिव भी छोड़ दीजिए, होटल में चले जाइए, किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, तो वहाँ क्या देखेंगे? सब आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, भोजन कर रहे हैं, और वहाँ फोकस क्या होगा? डिश पर। यहाँ सबसे अच्छा क्या है, सबसे टेस्टी क्या मिलेगा, हाँ, और आपके मतलब बजट में भी क्या आ सकता है। तो जैसा माहौल होता है वैसे आपके विचार चलने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए विचार के पहले जो प्रोसेस है ना, उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। जैसे ये मोबाइल है सपोज़, हाँ, अब मोबाइल हमने सुबह से देखना शुरू कर दिया, किस किस ने सुबह देखा है? सॉरी, वही ना, हाँ, बिना मोबाइल के तो लाइफ शुरू ही नहीं होती है। बड़ों को तो मतलब बच्चे पहले चाहिए। हाँ, वही, हाँ। और मोबाइल में भी देखिए इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत सारी है, अच्छी भी हैं तो बुरी भी हैं, तो बहुत वेस्ट भी है ना। अब हम क्या ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है, हम किस में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। चीज़ें गलत नहीं होती हैं, चीज़ों में से हम लेते क्या है ना, जैसे टीवी गलत नहीं है, बट टीवी का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। टीवी में हमने टीवी क्यों ली? कभी कभी कुछ नॉलेज के लिए, हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें, चाहे वो वैल्यूज़ को लेकर हो चाहे दुनिया को लेकर हो, वो सब जानना है। बट होता क्या है मैक्सिमम टीवी में दिखता भी क्या है? मीडिया वाले बेचारे, अपने मीडिया के लोग बैठे हैं, बट वो भी बेचारे, मैंने बेचारे इसलिए वर्ड यूज़ कर दिया कि वो लोग अपने उसमें लगे रहते हैं ना, कि उनको अपना एक टॉप व्यूज़ दिखाना है, अपने मतलब ब्रांड को। कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल ही हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी पर्सनल बेनिफिट के लिए है, हमें इजी होके बैठना, मिलकर रहना। अच्छा, इसे कट कर दीजिएगा। मैं इसीलिए इसको वो करना चाह रही थी कि हम लोग मतलब लाइव मतलब उस पर फोकस ना करें, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं। आप लोग यहाँ पर इतनी दूर से आए, आप यदि कुछ धारण करेंगे अच्छा, तो दुनिया वाले भी फिर उसे धारण करेंगे, है। तो पहले आप अपने पे फोकस रखिए, जैसा इजी हो वैसे बैठिए। हाँ, कुछ होगा तो आप जूम वो करके कट कर दीजिए, एडिट कर दीजिएगा, पब्लिक को तब मत दिखाइएगा, वो तो एडिट हो जाता। तो
इसीलिए ना वो जो पहले मैंने कहा विचार के पहले वाले जो प्रोसेस है ना, इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी है। और इन्फॉर्मेशन पे मैं फिर आगे टॉपिक पे आऊँगी, पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं कि आत्मा की जो 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये कैसे काम करते हैं। पहला हो गया जो मन में विचार आते हैं। विचार भी कई प्रकार के होते हैं। कहा जाता है कि दिन भर में 60 से 70 हज़ार विचार मन में आते हैं, 60 से 70 हज़ार। लेकिन जो लोग योगी होते हैं वो लोग के विचार कम होने लगते हैं, उनके 30 से 40 हज़ार आएंगे। और योगी अच्छे हैं तो 20 से 25 हज़ार सारे दिन में आते हैं। हाँ, सोचिए, इतना तो हम लोग सोचते भी नहीं कि इतने विचार आते होंगे मन में, एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या है, जो विचार हैं वो विचार जितना हम कम सोचेंगे उतना वो पावरफुल होता है। योगी लोगों के अंदर पावर क्यों होती है ज़्यादा? कहते हैं ना कुछ लोग कि इनको सिद्धि प्राप्त है, ये मतलब अपने संकल्पों से ये कर सकते हैं, अपने संकल्पों से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। कैसे सिद्धि आई? उन्होंने अपने जो विचार हैं उसका फोकस चेंज कर दिया। पहले तो विचारों को कम किया, जो अननेसेसरी थॉट है उसको हटा दिया, जो व्यर्थ विचार है उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि विचार 5 प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव होता है, प्योर होता है, फिर इम्प्योर होता है ना, या वेस्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पावरफुल होता है। हाँ, तो हमें जो नेगेटिव विचार है उन सबको हमें हटाना है, और जो पॉजिटिव विचार हो, प्योर विचार हो, अच्छे विचार हो, उसके बारे में सोचना है। ठीक है। अब विचार हम जितने कम करेंगे उतना उसमें पावर आती है, और जितने विचार किसी के ज़्यादा चलते हैं तो वो विचार इंसान को कमज़ोर बनाते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया फोकस करो, फोकस, किसी भी काम में आप फोकस करो। तो फोकस का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बॉडी से फोकस हो गए, नहीं, माइंड से फोकस करो ना, मन से फोकस करो। यदि बच्चा बुक लेके बैठ गया, कॉपी किताब मतलब सब लेके बैठ गया, फिजिकली वो बैठा है लेकिन मन बुद्धि कहीं और है, तो फोकस का मतलब हुआ नहीं हुआ ना। फोकस मतलब कि उसका मन बुद्धि पूरा उस पढ़ाई में लगे। ठीक है। तो वो फोकस जब लगाएगा तो विचार और नहीं चलेंगे, क्या चलेगा? सिर्फ पढ़ने पर। ठीक है। यहाँ भी हम लोग स्पिरिचुअल बातें सुन रहे हैं। अब यदि किसी का फोकस कुछ और हो गया तो खाने का फोकस, अरे भूख लग रही है, टाइम हो रहा है क्या, भूख लग रही है थोड़ा सा। हाँ, या आपका फोकस घर पे चला गया तो मेरे बच्चे की ना तबीयत ठीक नहीं थी, अभी ठीक है कि नहीं, या हस्बैंड को जाना था, पता नहीं उनको नाश्ता मिला कि नहीं, कुछ भी आप सोच सकते। तो फोकस चेंज होता है, और इसी को यदि हम बैलेंस करना सीख गए, विचारों को कंट्रोल करना सीख गए, तो जैसा हम सोचते जाते हैं ना वैसा होता जाता है। इसलिए कहते हैं विचार बहुत ज़रूरी है। विचार एक तरह से ना बीज है। बीज यदि आपने बोया किसी भी ज़मीन पर और यदि उसमें आपने खाद पानी दिया तो वो बीज कभी ना कभी फल निकालेगा। तो विचार आप जो भी करते हैं वो एक बीज है। जो भी विचार आप करेंगे वो आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमें विचारों पर सबसे पहले अटेंशन देना चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं। मैं आप लोग को तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं शॉर्ट में बोलूँ, लेकिन इन सब की गहराई बहुत ज़्यादा है। हमारे पास समय कम है और गहराई बहुत ज़्यादा है। विचारों पे एक टॉपिक ही पूरा 1 घंटे विचारों पे हम कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन ये है कि विचार पॉजिटिव करें, सकारात्मक करें, क्योंकि विचार के बाद ही बुद्धि का काम आता है डिसीज़न लेना। यदि आपने पॉजिटिव विचार किया तो बुद्धि के पास तो ऑप्शन ही नहीं ना नेगेटिव का। नेगेटिव सोचेगी ही नहीं, नेगेटिव करेगी ही नहीं, डिसीज़न नेगेटिव लेगी ही नहीं, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचते हैं। तो जो बुद्धि है वो डिसीज़न भी अच्छा लेगी। डिसीज़न अच्छा लिया तो आप अच्छा करेंगे, करेंगे, और अच्छा करेंगे तो संस्कार भी अच्छे बनेंगे,
क्योंकि वही चीज़ अच्छे संस्कार बनते हैं। अब मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रोसेस से, इन्फॉर्मेशन, फिर थॉट, हाँ, फिर डिसीज़न, उसके बाद फिर संस्कार। तो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसका। जैसे यहाँ पर आपको सपोज सेशन कराया गया 2-3 दिन, और आपको बताया गया कि सुबह उठकर थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप थोड़ा सा दिख नहीं रहे, हाँ वो, तो सुबह उठकर मेडिटेशन करिए, ठीक है। अब आपने उसके बहुत सारे बेनिफिट सुन लिए 2 दिन में। अब ये हो गया इन्फॉर्मेशन अच्छी गई कि हमें योग करना चाहिए, भले 5 मिनट 10 मिनट करें। अब इन्फॉर्मेशन अच्छी गई तो विचार चले, आपने जितने भी फ़ायदे आप उसके सुनेंगे उस पर विचार करेंगे, और कोई ये बात आपको बहुत अच्छी लग सकती है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ, विचार अच्छा चला। फिर आपने डिसीज़न लिया कि मैं इस चीज़ को कल से या आज से अप्लाई करके देखता हूँ, है ना, कल सुबह से हम लोग अप्लाई करके देखते हैं उस चीज़ को। तो डिसीज़न लिया, फिर अब कर्म में आप आए। शुरुआत में मुश्किल लगी भाई, जिनको आदत 7-8 बजे उठने की हो, हाँ, वो उनको कहो आप 4 बजे उठो तो क्या होगा, या 6 बजे भी उठते हो कोई, फिर 4 बजे उठना तो काफ़ी अर्ली हो गया, हाँ। तो वो डिसीज़न पावर है, किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है। फिर डिसीज़न ले लिया और सच में कर लिया तो कुछ दिन तो मुश्किल लगेगा, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, फिर आपके संस्कार बन जाएगा, हैबिट हो जाएगा। तो ये हो गया, ऐसे प्रोसेस आत्मा इस शरीर के द्वारा करती है। पहले हम इंफॉर्मेशन अंदर डालते हैं, उसके बाद फिर विचार चलते हैं उस चीज़ को लेकर। और यही यदि निगेटिव हम ले लें, रिवर्स कर लें, तो मान लीजिए कि स्कूल में कोई बच्चा गया, बच्चे जाते हैं, हाँ, 9th-10th क्लास में, 11th-12th क्लास में है, या कॉलेज में भी पहुंच गए। अब उसने क्या किया, उसके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं वहाँ से यदि उसको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली कि थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं पीने का, हाँ, किसी ने ट्राई किया है, हाँ, तो बोलते तुम भी ट्राई करो ना, इतना तो चलता है आजकल, तो इतना चलता है, या कुछ ऐसा, इतना तो चलता है, एक बार तो ट्राई करो। तो शुरुआत में मुश्किल है क्योंकि आदत नहीं है उस चीज़ की, ये नेगेटिव एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ। तो फिर इन्फॉर्मेशन गई अंदर, फिर मन में आया, विचार चल रहे, क्योंकि बार बार कोई विचार चलेगा तो एक्शन में ज़रूर आएगा वो, इसलिए विचारों पर ध्यान देना है। तो लोगों ने जानबूझ के उसके अंदर विचार डाले, दोस्तों ने, फिर उसने विचार किया, फिर बुद्धि ने सोचा चलो एक बार करने में क्या जाता है, कोई मैं आदत थोड़ी ना डाल रहा हूँ इसकी, हाँ, मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा, मैं तो बस आज एक बार ट्राई कर रहा हूँ। फिर एक बार ट्राई किया, थोड़ा अजीब लगा, फिर लोगों ने कहा अरे एक बार में क्या, 2-3 बार पियो तो समझ में आएगा इसका टेस्ट क्या कुछ भी कह सकते हैं, है ना। फिर उसने 2-3 बार ट्राई किया, अब उसको अच्छा लग गया तो फिर संस्कार बन जाएगा उसका, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अंदर डालते हैं वो बहुत अच्छी हो। अब इसमें भी इन्फॉर्मेशन किस समय ज़्यादा हमारे अंदर इम्पैक्ट डालती है, वो है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का समय। जैसे सुबह का नाश्ता ज़रूरी होता है, हम कहते हैं कि सुबह यदि हम ब्रेकफास्ट अच्छा करेंगे तो यदि दोपहर को नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा, बॉडी काम चला ले, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह सुबह के समय आत्मा को भी तो कोई भोजन चाहिए, और आत्मा का भोजन है विचार, ठीक है। आत्मा को क्या चाहिए, विचार, लेकिन विचार ऐसे वैसे नहीं चाहिए, उसको भी तो पौष्टिक भोजन चाहिए। नेगेटिव सोचते ही क्या हो जाता है, मान लीजिए आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, सपोज़ कोई बुरी खबर मिल गई जो सबके लिए कॉमन हो, हम सबके लिए कॉमन हो, तो क्या होगा, उसी पे डिस्कस, विचार, फिर उदासी, चेहरे पे तुरंत रिएक्शन, उदासी, तो चेहरे स्माइल कर रहा था तुरंत चेंज हो गया, फिर कहीं फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हाँ, रिएक्शन तुरंत हुआ उस चीज़ का। तो इसीलिए पूरी बॉडी पे हमारे विचारों का कितना गहरा असर पड़ता है। इवन इस पे तो साइंटिफिक भी बहुत प्रयोग हो चुके हैं, आप लोगों ने शायद सुना हो इन सब बातों को, है ना, कि एक बार किसी को सज़ा दी गई थी कारावास की, कोई कैदी था, उसको सज़ा दी गई थी, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे साइंस वाले। तो उन्होंने कहा कि जब इसको फांसी की सज़ा जब
मिल रही हैं, तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इसकी मौत पर। तो उन्होंने क्या किया था कि उसको उनको बोला था कि आपको हम जो स्नेक होता है उससे हम मतलब उससे आपका वो करवाएंगे अंतिम जो भी है, बजाय फांसी के, है ना। तो जब उसको बताया गया था कि अब आपको स्नेक मतलब डसेगा और आप ऐसे शरीर छोड़ोगे, तो उनको क्या किया गया था कि आँखों में पट्टी बांध दी गई थी ताकि उसको पता ना पड़े। हाँ, और सिर्फ उसको एक सुई होती है ना, सुई बस ऐसे चुभो दिया था। उसको क्या लगा, सांप ने काटा, और पूरी बॉडी में वैसे ही रिएक्शन धीरे धीरे। पहले तो उसको डर लग रहा, शुरू में जब बताया गया ना, तो शुरू में उसने सोचना शुरू कर दिया, अब थोड़ी देर में आएगा सांप फिर मुझे काटेगा। तो पूरी बॉडी में केमिकल बनने शुरू हो गए। फिर जैसे ही सुई चुभ हुई तो रिएक्शन हो गया। और ये डिक्लेयर यही हुआ कि इसको सांप ने काटा है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं दवा तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन दवा भरोसे से खाओ। जिस डॉक्टर पर आपको विश्वास हो वहाँ जाओ। विश्वास बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं दवाई तो खा रहे हैं लेकिन क्या सोचते हैं पता नहीं ये दवाई ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ, कोई दूसरी दवाई ले लूँ, अरे काश होम्योपैथिक ले लिए होते हैं ना, एलोपैथिक ले लिए होते हैं। तो जहाँ आपने डाउट किया तो बॉडी भी फिर वैसा रिएक्शन देती है, करती है। इसलिए विचार बहुत ज़रूरी है। आत्मा का भोजन क्या हो गया, विचार हो गए। अब विचार भी हमें क्या करने, पॉजिटिव करने हैं। और जैसे सुबह का नाश्ता अच्छा हो, ऐसे सुबह भी विचार अच्छे होने चाहिए। लेकिन सुबह विचार अच्छे कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? दुनिया में तो सब तरफ नेगेटिव बातें हैं। इवन मोबाइल में भी हमें पता थोड़ी ना होता है कि अब क्या आने वाला है आगे। आप ऐसे से घुमाते जाइए, पॉजिटिव बातें आपको बता के थोड़ी ना आएंगी कि मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलूँगा। उसके लिए तो आपके पास या तो चैनल वैसा हो, जैसे हम पीस ऑफ माइंड चैनल है अपना, तो उसमें हम सुबह के सेशन होते हैं, अच्छी बातें होती हैं। तो सुबह सुबह यदि आप अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे हम लोग सुबह मुरली सुनते हैं डेली, 7 से 8 का टाइम हमारा मुरली का है जो ये चल रहा है। तो सुबह क्यों चलती है? इवन बच्चों का स्कूल भी कोशिश किया जाता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा हो, क्योंकि सुबह जो सुन लेंगे वो याद रहेगा। इवन आप लोग भी बच्चों को कहते हैं ना सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के पढ़ो, क्योंकि सुबह आप जो भी अंदर डालेंगे वो अंदर चला जाता है। ब्लॉटिंग पेपर की तरह हमारा माइंड सुबह काम करता है। उस वक्त जो बातें डालेंगे वो अंदर चला जाएगा, सब सोख लेगा। तो इसीलिए सुबह आप पॉजिटिव बातें कहीं ना कहीं से डालिए। आपके पास में जो सेंटर्स हों वहाँ पर जाके आप कोई सेशन सुबह के समय लीजिए। फिर धीरे धीरे आप चाहे तो मोबाइल में भी आपको आने लगेगा, तो कभी नहीं भी गए तो चलेगा, मोबाइल से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो सुबह आपको ये नियम कोशिश करिए कि हम अच्छी बातें सुने। ये सॉल्यूशन जो आपने पूछा ना वो है। अब ये हो गया आत्मा का प्रोसेस कि आत्मा पहले विचार करती है, अब उसके बाद बुद्धि से डिसीजन लेती हैं। हाँ, उसके बाद फिर जो संस्कार के लिए मैंने कहा, संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है माँ बाप के द्वारा दिया गया संस्कार। कहते हैं ना कि कोई बच्चा जैसे छोटा होता है, इससे पहले एक होता है पूर्व जन्म का संस्कार। माँ बाप से भी पहले होता है कौन सा, पूर्व जन्म का। हर एक आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के सपोज मैं दूसरा जन्म लूँगी, तो मैं अपना जो इस जन्म में जो संस्कार हैं, गुणों के अच्छे संस्कार जो भी हैं, बुरे भी होंगे, तो वो मैं अगले जन्म में लेकर जाऊँगी, बिल्कुल लेकर जाऊँगी। इसलिए आपने बच्चों में देखा होगा कि बच्चे पैदा हुए हैं, आपने उनको कोई संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ आदत आप कहते हैं ना, ये पता नहीं कहाँ से सीखा है, पता नहीं इसको कैसे है। इवन छोटे बच्चों को आप देखिए कितना गीता कंठ कर लेते हैं, कितने अच्छे सिंगर्स हैं, कितने अच्छे डांसर हैं। भाई उतना तो सीखा भी नहीं बच्चों ने, बट थोड़ा सा सीखा और फटाफट कैच करके फटाफट आ गए। क्यों? क्योंकि आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आई थी, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो वो जागृत हो गया। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार आत्मा लेकर आती है। फिर दूसरा संस्कार कौन सा हुआ, माँ बाप के संस्कार। माँ बाप के संस्कार बच्चों को मिलते हैं।
इसलिए हम कहते हैं ये ना इस बात पे अपनी माँ पे गए हैं, इस बात पे ये अपने पिता पर गए हैं। हाँ, तो दूसरा माँ बाप का संस्कार। फिर तीसरा, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो तीसरा संस्कार है संग का संस्कार, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम सबके लिए भी ज़रूरी है। कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। अच्छा संग होगा तो आपका जीवन तर जाएगा, लेकिन बुरा संग हमें डुबो देगा। बहुत 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 बड़ा रोल है संग का। अब ये संग सिर्फ इंसानों से नहीं मिलता है, ये सिर्फ दोस्तों से नहीं मिलता है, कहीं से भी हो। जैसे एक मोबाइल भी, मैंने कहा मोबाइल भी एक संग है, टीवी भी एक संग है। हम उसमें देख क्या रहे हैं, हम किस चीज़ में अपना समय ज़्यादा बिता रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। किनके बीच में हम उठते बैठते हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। हाँ, बस 10-15 मिनट करेंगे क्योंकि सेशन लेट शुरू अच्छा। आराम से जो भी आप नेचुरल वे में बताना चाहें बताइए, कोई आपको तो संग के बारे में जो कह रही कि तीसरा संग जो फ्रेंड्स का होता है, ये सब बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अच्छा बनाएं। इसलिए मैंने कहा यदि हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेंगे, पॉजिटिव बातें सुनेंगे तो ये भी अच्छा संग हुआ। अभी आप लोग सत्संग कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सत्संग, यानी सच्चा संग। और सच्चा तो कौन है, ईश्वर। कहते हैं ना ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। यदि हम भगवान की बातें करते हैं, भगवान से जुड़ी कोई बातें कर रहे हैं, इवन हम अपने प्रोग्रेस की भी जो बातें कर रहे हैं, आत्मा के प्रोग्रेस की जो बातें कर रहे हैं, ये भी तो सत्संग हुआ। तो तीसरा जो संग का संस्कार है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर हम ध्यान देना है। हाँ, फिर चौथा हो गया दृढ़ता का संस्कार। दृढ़ता, सपोज मान लीजिए कि कोई गलत रास्ते पे चल गया, गलत मतलब थोड़ा बहुत गलत, जैसे मान लीजिए किसी को आदत ही पड़ गई स्मोकिंग की, हाँ, ड्रिंकिंग की, लेकिन उसने कहीं से अच्छी बातें सुनी कि आज के बाद से नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसान करता है, फैमिली में भी लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्ते भी ख़राब होते हैं और समाज में भी हमारी इमेज ख़राब होती है, तो हमें छोड़ना है। यदि किसी ने दृढ़ता धारण कर ली तो वो चेंज कर सकता है एक दिन में। और कई बार यही मजबूरी में भी करना पड़ता है। जब डॉक्टर कहते हैं ना, इसके बाद यदि आपने एक बार भी लिया, आपका लंग्स गया, तो क्या होगा, तो मजबूरी में भी चेंज तो करना पड़ा है ना। तो वो उसमें भी आप दृढ़ हो गए कि नहीं, अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जीवन ही नहीं है। तो दृढ़ता का संस्कार भी एक होता है जो ज़रूरत पड़ने पे हम यूज़ करते हैं। फिर पांचवा संस्कार जो बहुत मेन है, मूल संस्कार, जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है। हम सभी आत्माओं को कोई तो ओरिजिनल संस्कार होगा जो हम लोग शुरू से लेकर आए, हाँ, जिसे हम कहते हैं दैवी संस्कार। हम लोग ऐसे नहीं थे जैसे आज हम लोग हैं। हम लोग दिल से, तो देखो सब लोग कहते हैं ना दिल से सभी बहुत अच्छे हैं। आदत है, कोई बोल देता है, कभी गुस्सा कर देते, लेकिन फिर भी कहते दिल से तो इंसान अच्छा है ना, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। हाँ, लेकिन अपना भला करने की कोशिश में कभी कभी बुरा कर देता है, लेकिन कोई किसी का चाहता नहीं है कि किसी का एकदम नुकसान हो जाए। कभी कोई चाहता है कि कोई एकदम बेचारा पैरालिसिस हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इतना बुरा कोई नहीं चाहता, किसी का नहीं चाहता। वो बात अलग है कि बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई, बहुत लड़ाइयाँ ऐसी हो गई, तो दुख दिल से निकलती हैं, हाँ, बदवा निकलती है। लेकिन फिर भी हम दिल के तो अच्छे हैं ना, हमने वो बात भी क्यों चाहिए उनके लिए, क्योंकि उन्होंने दुख दिया, इससे दिल से निकल जाता है। लेकिन हम बुरे नहीं हैं, ओरिजिनल हम सब बहुत अच्छे हैं। तो वो है हमारा मूल संस्कार। और वो जो मूल संस्कार, जो पांचवा संस्कार है, उससे ही हमें योग के द्वारा जागृत करना है, क्योंकि वो जो मूल संस्कार है ना, उसके ऊपर बाकी संस्कारों की लेयर चढ़ी हुई है। अभी हमारे आत्मा पे पिछले जन्मों का भी कोई संस्कार है, कोई इस जन्म में जो माँ बाप के संस्कार है वो भी संस्कार हैं। हाँ, कुछ संग का जो प्रभाव मैंने आज तक जो संग किया, चाहे वो टीवी से, मोबाइल से, लोगों से, है ना, वो उसका भी असर है। फिर इन सब संस्कारों की जो लेयर है, इस पे ओरिजिनल संस्कार दब गया है।
अब जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो ओरिजिनल संस्कार है वो जागृत होता है, जो हमारा दैवी संस्कार है, दिव्य गुणों वाला संस्कार है। क्योंकि हम सब यदि उस परमात्मा के बच्चे हैं जो दया का सागर है, प्यार का सागर है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, सुख शांति का सागर है, ज्ञान दाता है। तो ऐसे बच्चे हैं, यदि हम उनके बच्चे हैं तो क्या हमारे अंदर कुछ नहीं होगा? भाई माँ बाप के संस्कार तो बच्चों में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। तो क्या भगवान इतना अच्छा है और हम इतने बुरे होंगे? इतना फर्क होगा? नहीं होगा। बस फर्क इसलिए पड़ गया क्योंकि उसके ऊपर और संस्कारों की लेयर चढ़ गई है। अब हमें जितना हम उसी परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे जिससे हमें मिले थे, तो ऑटोमेटिक उनकी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आने लगेंगी, आएंगी ना। जैसे आप लोग सागर के पास जाएंगे तो सागर के पास जाने पे आपको वहाँ पानी मांगना नहीं पड़ेगा, पहुँच जाइए तो पानी अपने आप मिल जाएगा, आप ले लो वहाँ से। या आपको हीरे मोती चाहिए तो उसके लिए सागर की गहराई में जाना पड़ेगा, मांगने से काम नहीं चलेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। हाँ, तो सागर के पास आप जो चीज़ें हैं उसके पास आप वहाँ जाइए, आपको फील होगा, मांगना नहीं पड़ेगा। उसी तरह भगवान भी है, सब चीज़ का सागर है, सुख का, शांति का, गुणों का, शक्तियों का सागर है। तो उससे मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारा पिता है ना, भगवान हमारे पिता हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जैसे आप एक पिता हैं, आप लोग पिता हैं, तो आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? क्या चाहते हैं? कि बच्चा सिर्फ मेरी बात माने, बच्चे सिर्फ जो उन्हें करना चाहिए सही वो करें। तो सब मेरा जो चीज़ है वो किसका है? मेरे बच्चों का है। बच्चे आपके सामने गिड़गिड़ाएं तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। कहते बेटा तुम गिड़गिड़ा क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना। किसी भी बात में आप क्या बोलते हैं? हाँ मैं ना, हम बैठे हैं। तो जब एक दुनिया में भी माँ बाप अपने बच्चों की इतनी केयर करते हैं, उनको सब कुछ देना चाहते हैं, तो वो तो पूरे विश्व का पिता है जिसके अंदर ना प्यार की कमी है, ना किसी मतलब दया की कमी है, ना रहम की कमी है, हाँ, ना सुख शांति की कमी है। हाँ, तो क्या वो हम बच्चों को ऐसे छोड़ देगा? नहीं ना, वो तो हमें देने के लिए बैठा है। बस ये कि हमें लेना आना चाहिए। अब जैसे एक पिता है, एक पिता के 3 बच्चे हैं। हाँ, अब 3 बच्चों में से उस पिता के पास कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई थोड़ी छोटी है। हाँ, तो वो क्या देखेगा कि जो बड़ा बिजनेस है इसको संभालने की ताकत किस में है, उसी के हाथ में सौंपेगा ताकि वो अच्छा चले, है ना। किसी ऐसे को दे देगा जिसके अंदर वो क्वालिटी ना हो, तो क्या होगा? बिजनेस, अच्छा बिजनेस भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, है ना। आप कुछ बोल नहीं रहे, आप लोग बोल सकते हो, मतलब कुछ ऐसा। नहीं, आप खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि सुन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए शुभ करते हैं सुन रहे हैं कि आप हमसे प्रश्न नहीं कर रहे, आप हमें प्रश्न का आंसर खुद ही दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो दे रही हूँ। तो उसके हिसाब से हम सेंड कर रहे हैं। हाँ सार जो है इसका। जी जी जी। हाँ, तो इसी तरह मतलब जैसे पिता जो होते हैं ना, वो जो देखते हैं बच्चों में क्या क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग देते हैं, लेकिन देते हैं क्योंकि माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहें। उसी तरह भगवान के यदि हम सब बच्चे हैं तो क्या भगवान के मन में नहीं आएगा मेरे बच्चे खुश रहें, उनको सब कुछ मिले? वो भी चाहते हैं। बस हम लोग क्या हो गया कि हम अपने माता पिता को भूल गए, जो सच में रियल में हमारे माँ बाप थे, परमात्मा थे। उनकी पहचान के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, बस थोड़ा सा हम दूरी हो गए। इसलिए जो वो हमें देने के लिए बैठा है ना, वो अभी हम ले नहीं पा रहे। अब जब हम खुद को जानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो अगला चैप्टर जो हमारा आएगा ना, अभी आपका शाम का जो सेशन है वो परमात्मा के ऊपर है, तो उसमें आप लोग परमात्मा के बारे में जानेंगे। हाँ, लेकिन आत्मा का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने जाना कि हम सब एक आत्मा है और अब हमें आत्मा के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक दुखी हम क्यों हैं? क्योंकि हमने शरीर के लिए काम किया है।
सिर्फ शरीर के लिए। सुबह से उठकर हम क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, ये किया, हाँ, चाय पी, फ्रेश हुए, पूजा पाठ भी क्यों की कि भगवान मेरा नौकरी बिजनेस अच्छा करना, मेरे बच्चे अच्छे कर देना, हाँ, मैं धन की कमी ना होने देना, स्वास्थ्य अच्छा रखना, ये सब मांग लिए भगवान से। जबकि भगवान तो कितना कुछ देने के लिए बैठा है और हम मांगते कितनी छोटी छोटी चीज़ें। अब कोई राजा के पास जाए, राजा कहे तुम जो मांगना मांगो, हाँ, जो चाहे वो मांगो, और राजा से बस वो छोटा सा सोने का कोई चीज़ मांग के चला आया, तो बेवकूफ़ कौन हुआ? हाँ, भाई राजा तो सब कुछ देने को तैयार था, आपने क्या मांगा? उसी तरह भगवान तो हमारा पिता है, वो सब कुछ दे सकता है, हम मांगते क्या हैं वो डिपेंड करता है, हम चाहते क्या है। हालांकि चूँकि हमारा पिता के साथ पिता जैसा कनेक्शन है ना, पिता और पुत्र का, तो हमें मांगना तो है ही नहीं। यही चीज़ तो यहाँ बताया जाता है कि हमें उनसे बस संबंध जोड़ना है, रिश्ता पक्का करना है कि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। तो संबंध जुड़ने से प्राप्ति ऑटोमेटिक होती है, प्राप्ति होती है ना संबंध जुड़ने से। मान लीजिए कि आप लोग सपोज जब आप लोग की शादियाँ हो रही होंगी, तो पहले तो शादी नहीं थी पहले अलग अलग थे, तो क्या प्राप्ति हो रही थी एक दूसरे से? वो आप अपना पढ़ रहे हो, वो अपना पढ़ रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हो। जैसे ही संबंध जुटा, रिश्ते जुटे, प्राप्ति शुरू, सगाई हुई तो कुछ लेन देन शुरू, शादी हुई तो और लेन देन शुरू, बच्चे हुए तो और ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ गई। तो रिश्ता जितना पक्का होगा उतनी प्राप्ति भी पक्की होगी। तो ऐसे भगवान से हम यदि मन से दिल से दूर रहेंगे तो रिश्ता कैसे पक्का होगा? तो उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए पहले तो उनकी भी पहचान हो कि परमात्मा है कौन, हाँ, फिर कनेक्शन जोड़ें, संबंध जोड़ें, फिर प्राप्ति होती है। तो अब हमने जो आत्मा के चैप्टर में एक बार रिवाइज कराती हूँ कि आत्मा के चैप्टर में हमने ये जाना कि हम सब आत्मा है, क्योंकि अब आत्मा के लिए काम करना है। लाइफ में हमने शरीर के लिए काम किया, इसलिए हम दुखी हैं, सिर्फ शरीर के लिए। सुबह भोजन करना, इधर उधर जाना, नौकरी करना, सबको संभालना। लेकिन जब दुखी होते हैं तो कौन दुखी होता है? शरीर दुखी होता है या मन दुखी होता है? आत्मा दुखी होती है, आत्मा दुखी होती है ना। अंदर से खालीपन आता है, अंदर से उदासी आती है। शरीर आपका जैसे फिट है, चलो मुझे तो खांसी आप लोग फिट हो, लेकिन कभी कभी होता है ना अंदर से दुखी है, परेशान है, खुशी जीवन में नहीं है, खाली सा लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ और पाना है, कुछ और पाना है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। हाँ, तो ये किसको चाहिए? आत्मा को। तो अब हमें आत्मा को देना शुरू करना है। आज तक हमने शरीर के लिए किया सुबह से रात तक, अब हमें ऐड ऑन करके आत्मा को देना शुरू करेंगे तो आत्मा को जो चाहिए वो मिलेगा। अब आत्मा के बारे में सबसे बड़ी बात कि आत्मा सतोगुणी होती है। सतोगुणी वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं। 7 गुण कौन कौन से? आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति। ठीक है। इन 7 गुणों से मिलकर आत्मा बनती है। इसीलिए आत्मा को ये 7 चीज़ें चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता यानी जीवन में स्वच्छता पवित्रता चाहिए, इनर पावर शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए, हाँ, ज्ञान चाहिए, चाहिए ना। तो ये 7 गुण आत्मा का वास्तविक गुण है। जब इसकी कमी होती है तो हम इसे बाहर ढूंढने लगते हैं। शांति की कमी फील हुई, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मंदिर में जाएंगे कि चलो भाई शांति मिले, थोड़ा सा मन को शांति मिले, सुकून मिले। हाँ, ज्ञान चाहिए तो क्या करेंगे? किसी को सुनेंगे, कुछ अच्छी बातें सुनेंगे, ये तो किसी गुरु के यहाँ जाएंगे कि ज्ञान मिले वहाँ से। हाँ, आनंद चाहिए तो भी कुछ ना कुछ युक्ति अपनाते हैं कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते हैं तो इस तरह से 7 गुण में से जो भी कम होगा, आत्मा को नीड फील होगी तो आत्मा बाहर ढूंढती है।
क्योंकि हम ये भूल गए कि एक्चुअली में आत्मा का गुण ही शांत स्वरूप है। आत्मा का गुण शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सारे स्वरूप है। बस ये कि ये ना कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? क्योंकि ये जो गुण है इसके ऊपर मैंने कहा ना और लेयर चढ़ गई है, और बातों की लेयर चढ़ गई है, कमज़ोरियों के, बुरे संस्कारों के, दुनिया के गलत प्रभाव की लेयर चढ़ गई है। और जिस आत्मा को परमात्मा से मिलते थे ये सारे गुण, सारी शक्तियाँ, उससे कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो कहाँ से मिलेगा फिर? वो रियलाइज़ आत्मा कर ही नहीं पा रही है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, नहीं फील कर पाते हैं। क्योंकि पहली बात तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से ख़त्म हो गया, क्योंकि परमात्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, उसी से हमें मिलता है। अब किसी का सोर्स ही ख़त्म है तो चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना, उसके ऊपर और लेयर चढ़ गई आत्मा की। लेकिन जब हम योग करते हैं तो क्या होता है कि परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ता है। तो परमात्मा जो सुख, शांति, प्यार का सागर है, उस कनेक्शन से हमें ऑटोमेटिक वो एनर्जी फ्लो होने लगती है। तो वही आत्मा जो सतोगुणी थी, उसकी जो शक्तियाँ जो छुप गई हैं, गुण छुप गए, वो जागृत होते हैं, है आत्मा में, लेकिन वो दब है। और ये सातों गुण को ही हम कहते हैं सप्त कुंडलनी जागृत करना। सातों कुंडली कोई अलग से कुंडली नहीं है। जितना ये सातों गुण जागृत होंगे उतना सातों गुणों का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। यदि किसी के अंदर कहते हैं ना कि हार्ट में ब्लॉकेज है, क्यों ब्लॉकेज है? उसके अंदर कहीं ना कहीं प्यार की कमी है। उसके अंदर सोच, उसके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं उसने दबा रखे, उसने अपनी भावनाओं को दबा रखा है। तो ये सब चीज़ें फिर हार्ट में प्रॉब्लम करती हैं। शांति की कमी होती है तो आवाज़ कहाँ से आती है? मुख से। इस बीच में मेरा भी बहुत ज़्यादा बोलना हो रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन पे भी सेशन वगैरह कभी कुछ कराना होता है, कोर्स कराना होता है, फ़ोन पे भी कराती हूँ। बाकी आपको बताया होगा मीडिया से हूँ, तो मैं खुद भी मीडिया से, तो थोड़ी वैसी सेवाएं होती हैं, तो इसका यूज़ ज़्यादा हो रहा है ना, मुख का यूज़ होता है। तो शांति का गुण यहाँ पर है। पहला है आनंद, आनंद यहाँ पर, आनंद का जो चक्र है वो यहाँ पर है। उसके बाद फिर ज्ञान का चक्र यहाँ पर, फिर शांति का यहाँ पर, फिर प्यार का दिल में प्यार, हाँ, उसके बाद फिर पेट में सुख, फिर उसके नीचे हम और जाते हैं तो वहाँ पर है प्योरिटी, फिर सबसे नीचे शक्ति। तो सातों चक्र ऐसे बने हुए हैं। जब आत्मा परमात्मा से जब मेडिटेशन करेंगे, जो आप सीखेंगे बाद में, तो उसमें क्या होगा कि आपके सातों गुण जो है, सातों जो चक्र हैं, वो जागृत होने लगते हैं, धीरे 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 जागृत होने लगते हैं। इसलिए हमें इस योग को ज़रूर सीखना है। और ये योग तो इतना सहज है, हम लोग कहीं भी, कभी भी, किसी समय भी कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा टफ नहीं है। तो आत्मा की कुछ बातें आप याद रखिएगा। पहला ये कि अब हम लोग को अपने आत्मा के लिए काम करना है। यहाँ कोई भी आपसे पूछे कौन है, तो नाम तो भले ही बताइए कि वैसे तो आप लोगों ने जो पहचान दी वो कौन सी है, कि हम आत्मा है। और अब हमें इसके लिए काम करना है, हाँ, क्योंकि शरीर को समझ के तो हमने देख लिया, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा जो कर्म करती है ना, वो संस्कार लेकर जाएगी अगले जन्म में, इवन कर्मों का फल भी लेकर जाएगी। इसका आप लोग का अलग सेशन होगा, कर्मों का, लॉ ऑफ कर्मा, इसलिए मैं नहीं बता रही। तो आत्मा अपने साथ संस्कार, गुण, शक्तियाँ, कर्म सब लेकर जाती है। तो इसके लिए अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि यही मेन है। शरीर तो चलो, आत्मा अच्छी होगी, ड्राइवर अच्छा होगा तो शरीर तो चल ही जाएगा। मेरा मन शांत है तो शरीर तो फिर भी और अच्छा रहेगा ना। यदि मन में गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तनाव है विचारों में, तो शरीर भी रिएक्ट करेगा। ओंकार क्या है? ओंकार ना, ओंकार मीन्स, ओम मीन्स बिंदु, प्रकाश, हाँ। तो वास्तव में हम कहते हैं ओम शांति। ये ओम से आप जोड़ देखा जाए तो ओम शांति। ओम मीन्स मैं आत्मा, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। शांति मीन्स शांत स्वरूप हूँ। इस पूरी बात का अर्थ होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ।
शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा असली गुण है। शांति बाहर खोजने की चीज़ नहीं। ये तो लाइनें आप लोगों ने सुनी होगी कि शांति मनुष्य के खुद के अंदर है, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो खुद के अंदर भी इसलिए नहीं रियलाइज़ हो रहा क्योंकि हम खुद को नहीं पहचान रहे ना। तो रियलाइज़ कैसे होगा? अपनी पावर को हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो हम आत्मा यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जब हम लोग राजयोग करते हैं ना तो ऐसे ही विचार करते हैं। जब तक हम लोग अपने विचारों की दिशा नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन की दशा नहीं बदलेगी। तो मेन बात क्या हो गई? विचार, अच्छे विचार लाने, पॉजिटिव विचार। लेकिन वो विचार लाने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी चाहिए ना, सूचना अच्छी चाहिए ना। जैसे आज आपको जो सूचना दी जा रही है, जो आप नॉलेज सुनेंगे, आज सुनेंगे, अभी 1 घंटे बाद सुनेंगे, तो जितना आप सुनेंगे तभी तो विचार अच्छे चलेंगे। और सच बताऊं तो आप लोग यदि आपने पूरा कोर्स कर लिया 7 दिन का, क्योंकि मुझे लगता है कितना भी आप सुन लीजिए लेकिन जो कल भी सेशन होंगे तो भी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंप्लीट ज़रूर करिए। भाई सब कुछ भगवान फ्री में दे रहा है, इतना ज्ञान फ्री में दे रहा है, हम अपने भले के लिए कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करें? सुन लेंगे ना तो आपके बहुत सारे जीवन के सवाल ऐसे ख़त्म हो जाएंगे एकदम। जैसे मैं भी, शायद बहन ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, तो मैं भी जैसे दिशा चैनल में थी, पहले दिल्ली में थी, तो वहाँ पर मैं बहुत सारे बाबा का सुनती थी क्योंकि प्रीव्यू होके जाता था, तो बाबा का सुनना पड़ता था। ओशो का भी सुना है, और रविशंकर या सदगुरु जी हैं, और सुधांशु जी महाराज हैं, शिवानंद महाराज हैं ना, ऐसे बहुत सारे महाराज होते थे, अभी तो ध्यान नहीं है। तो उन सब का सुनती थी। अब उन सब का सुनने के बाद भी अपना खुद का भी नॉलेज था हम लोग को, तो बहुत अच्छा कंपैरिजन कर पाती थी, बहुत अच्छा, कि देखो ये लोग क्या बता रहे हैं। और कैसे अपना प्रमोशन भी जैसे लोग करते हैं कि आपको ये योग सीखना है तो 11,000 जमा करिए। यहाँ तो हम लोग रिश्ता जोड़ रहे हैं ना भगवान से। भगवान अपने बच्चों से ऐसे पैसा थोड़ी ना लेते हैं। हाँ, चूँकि ये चलता है, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था चल रही है, इसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो जिसका जो मन हो थोड़ा बहुत दे दें, वो अलग भाव है। उसमें भी हम देते नहीं, हम लेते हैं, क्योंकि भगवान को देना मतलब भगवान तो रखता नहीं ना किसी का। ये जो आपने कृष्ण जी सुदामा का मिसाल सुना होगा, एक चावल मुट्ठी भर के बदले कितना दिया। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी को वो मुट्ठी भर चावल चाहिए थे, नहीं, जानबूझकर लिया ना। क्यों? ताकि वो सुदामा को दे सके, उसके बदला में उसको चुका सके, उसको खुशी दे सके। तो ऐसे ये यज्ञ भी है जहाँ कुछ कोई मांगता नहीं है कि आपको इतना देना है, इतना वो करना है। हाँ, जिसकी इच्छा होती है, सेवाएं होती है, तो लोग बता देता है आपकी जो इच्छा। ये चीज़ ऐसे चलता है फिर। तो अब हमें, आप लोग जो बाकी का जो सेशन करेगा उसमें ये ध्यान करेगा कि हम लोग आत्मा की ही जर्नी जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। आत्मा के बारे में आज जाना, फिर शाम, अभी जो अगला सेशन है परमात्मा के बारे में, फिर कर्मों की फिलॉसफी, कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है उसके बारे में, फिर मेडिटेशन के बारे में, जो राजयोग है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ चैप्टर्स आपके जो छूट जाएंगे, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं उसे कंप्लीट ज़रूर करेगा, क्योंकि वो करने के बाद मैंने कहा ना, हमारे जीवन के तो सारे सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, दुनिया ऐसे क्यों चल रही है, दुनिया कब तक ऐसे चलेगी, आखिर भगवान ने दुनिया ऐसे बनाई क्यों, आखिर ये धर्म इतने क्यों हैं। बहुत सारे सवाल आपके ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, और वो ज़रूरी है। जब तक मन में बहुत सारे सवाल नहीं ख़त्म होंगे ना, तब तक आप शांत नहीं हो पाएगी आत्मा। क्योंकि आत्मा को जो ज्ञान चाहिए ना, मैंने ज्ञान भी कहा, आत्मा का एक गुण ज्ञान भी है। तो आत्मा को ज्ञान, साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए, हिस्ट्री का ज्ञान नहीं चाहिए, वो तो शरीर के लिए चाहिए था, नौकरी करने के लिए, एक जनरल नॉलेज। आत्मा को चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता, हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, यानी स्पिरिट का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वही तो आध्यात्मिकता है। देखिए, धार्मिक
और आध्यात्म दोनों में फ़र्क है। धर्म और आध्यात्म में फ़र्क है। आत्मा के बारे में जानना यानी आध्यात्मिकता, और आत्मा का कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं। आत्मा का धर्म है कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा परमात्मा की संतान है, यही उसका धर्म है। बाकी तो अब वो तो हम लोग ने ऐसे बना दी, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म शांति प्रेम सुख ये सब है, और शरीर का है कि हाँ चलो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो भी दुनिया उसके हिसाब से चलना कोई गलत नहीं है, लेकिन हर एक का अपना एक समय होता है। तो आज हम लोग फिर आप लोग जो अगला सेशन करिएगा तो आप लोग को ये याद हो गया कि आत्मा के बारे में, आत्मा कैसे काम करती है, 3 सूक्ष्म जो शक्तियाँ होती है, मन बुद्धि और संस्कार। तो ऐसे ही हमारा जो जीवन चलता है वो ऐसी प्रोसेस से चलता है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।